तो फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग में। भाई इस ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे आइसक्रीम खाने के साथ। तो भाई इसकी शुरुआत कैसे होती है चलो मैं बताता हूँ शुरू से। तो हम आज जा रहे थे रामनगरिया फरुखाबाद के मेले को देखने। तो जाने से पहले भाई मुझे दीपक मिलता, सूरज मिलता और विकास मिलता है। तो भाई इन लोगों से बोलते हैं वाह और जाते हैं सीधे मेले के लिए। और मेले पे जाते हैं भाई हम ट्रैक्टर पे भाई साहब बहुत लोग बैठे होते हैं जो हमारे गाँव के होते हैं। ट्रैक्टर से भाई बहुत सारी लंबी दूरी तय करने के बाद अब मेले में एंटर कर देते हैं। और मेले में एंटर करने के बाद भाई मुझे बहुत सेटिस्फाइडिंग चीज देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे हाउसेस और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं भाई इमेज कर रही थी। और सबसे एक अमेजिंग बात क्या है भाई, यहाँ बहुत ही तगड़े तगड़े से झूले भी थे और बहुत ही तगड़े से भाई यहाँ पे रोला जमा रहे थे लोग। और दूसरी तरीके से भाई मैं भी यहाँ पे रोला जमाने के लिए चला जाता हूँ अंदर और देखता हूँ कि भाई बहुत सारे यहाँ पे झूले लग रहे थे जो भाई कहीं ना कहीं ऐसे भाई टेम्पटेशन को दे रहे थे। तो भाई मैं भी इनमें अभी बैठूंगा। और लास्ट में भाई मैंने वीडियो की क्लिप लगाई। तो फर्स्ट ऑफ थिंग पहले तो मेरा ये वाइट माइंड सेट था कि मैं पहले जाऊँ कि मेले को एक्सप्लेन करूँ। उस जाने से पहले भाई मेरा एक मन हो रहा था कि एक बुक लेने का। तो तभी भाई मैं सोचता हूँ कि एक बुक लेने का और भाई वो बुक मैं परचेस कर लेता हूँ। तो भाई कमेंट में बताना कि ये बुक कौन सी थी और भाई अब बता के जाना। तो भाई मैंने ऐसे एक बुक खरीद ली और भाई दादाजी के पास बहुत ही अच्छी बुक थी और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स थी। तो बुक लेते लेते भाई मुझे भूख लग गई थी क्योंकि मैं खाना वाना घर से खा के नहीं गया। तो तभी मैं बनवाता हूँ एक भाई प्लेट चाउमीन और भाई अपने बंदों को भी साथ में खिलाता हूँ। और खिलाने के बाद भाई मैं आइसक्रीम को खाता हूँ क्योंकि भाई मिर्ची लग गई थी। और मिर्ची लगने के बाद भाई मैंने कहा और ज़्यादा भाई मिर्ची लगेगी तो भाई और ज़्यादा रोला जमाना पड़ेगा। तो रोला जमाने के लिए भाई हम 1 किलो आलू को ले लेते हैं और आलू को खाने के बाद फिर से भाई मेले को घूमने लगते हैं। और चारों तरफ मेले घूमने के बाद भाई मुझे सबसे खतरनाक बात ये लगती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी और ठंडी से भाई मेरी गई थी फट। अब ये मत पूछना भाई क्या फट गई थी। और बहुत ही रात में भाई मैं पहुँचने के कारण भाई मैं जड़ा भी गया था। और ब्रो पूरा मेला एक्सप्लोर करने के बाद भाई हम उसी ट्रैक्टर पे सो जाते हैं जिस ट्रैक्टर से आए होते हैं। और फिर जैसे सुबह होती है तो उठ के भाई हम सीधे जाते हैं गंगा जी नहाने के लिए। और जाने से पहले भाई मुझे जलेबी दिखती जो कि भाई मुझे बहुत ज्यादा टेम्पटेशन कर रही थी। और रास्ते में मिलते हैं भाई मुझे 2 बंदे जो कि भाई ज्ञानी पुरुष होते हैं जो कि आप वीडियो में देख ही रहे होते हैं। ये मिलते हैं और इनके भाई क्या इनजे नहाने के लिए जा रहे होते हैं। इनके पास भाई कच्चा नहीं होता क्योंकि कच्चा अपनी ये मड़ैया में छोड़ आए थे। तो भाई उस मड़ैया के पास हम लोग फिर से पहुंच जाते हैं उस मड़ैया के पास कच्चा लेने के लिए। और ये लोग भाई तुरंत ही कच्चा निकाल के अपने मड़ैया से ले आते हैं। और ले आने के बाद भाई हम तुरंत ही आगे चलते हैं नहाने के लिए। और नहाने के बाद भाई मेरे साथ जो होगा नहाने के टाइम वो भाई देखकर आपके तो बिल्कुल होश उड़ जाएंगे। तो भाई लोग के कच्चे बच्चे निकाल लेते हैं और कच्चे निकालने के बाद हम सीधे भाई चलते हैं नहाने की प्लेस पे जहाँ मीन्स पे घाट बोला जाता है। और घाट पे जाने के बाद जो मेरे साथ सीन हुआ भाई उसे देख के तो भाई सच में आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। तो भाई रिसेंटली हम तुरंत ही जाने लगते हैं। और मेरे भी साथ भाई वही ज्ञानी पुरुष होता है जिसे मैंने वीडियो के पहले में बताया था। इसकी भाई बिल्कुल फट गई थी क्योंकि इससे नहाने के टाइम से लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। और ये मत पूछना क्या फट गई थी। तो भाई तुरंत ही मजाक को साइड करके पहुंच जाते हैं भाई हम घाट पे। और घाट पे अब चलो नहाएंगे। और नहाने के बाद भाई मेरे साथ क्या होगा वो आप देखना। तो सारे कपड़े वपड़े भाई मैं काट देता हूँ। काटने के बाद मैं जैसे मैं भाई अंदर घुसता हूँ तो भाई मेरी फट के 4 हो जाती। मीन्स इतना ज़्यादा ठंडा पानी था क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। इसीलिए मैं आगे रोला जमाने के आगे जाता हूँ रोला जमाने के चक्कर में। तो फिर वहाँ मेरी और ज़्यादा फट जाती है। तो फिर मैं तुरंत ही वापस आ जाता हूँ। और भाई जैसे डुबक मार के टाइम मार और निकलने के बाद भाई मैं कपड़े वपड़े पहनने लगता हूँ। तो भाई मैंने कहा हम कपड़े पहन लिए होते हैं। और उसके बाद में भाई मैं पूरे कपड़े सही से पहन लेता हूँ। और पहनने के बाद भाई सीधे अब चलते हैं घर की तरफ। मीन्स प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और यहाँ पे चंदन वगैरह लगवाते हैं। और लगवाने के बाद भाई मेले को फिर से मैं थोड़ा बहुत नहाकर एक्सप्लोर करता हूँ। और उसके बाद में भाई हम फाइनली अपने ट्रैक्टर की तरफ निकल लेते हैं। और निकलने के बाद भाई मुझे दिखते भाई ये लोग बाबा जी ये पता नहीं कहाँ जा रहे थे। अगर आपको पता है तो भाई कमेंट में जरूर बताना। और भाई देख लो पीछे भी मेरा एक बंदा था जो कि कह रहा था क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा उससे ब्लॉगिंग। और इन चच्चा का टैलेंट देख के तो भाई आपकी बिल्कुल हिल जाएगी। अब ये मत पूछना क्या। तो भाई ये हिल जाती है। और उसके बाद में भाई हम भी ट्रैक्टर पे बैठ के और फाइनली अपने घर की तरफ लौट आते। और ये रही मेरी ओल्ड ब्लॉग की क्लिप। तो ब्रो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बताना। और जान से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बता के जाना भाई आपको अगर मेरा ओल्ड ब्लॉग देखना है तो उसके लिए भी कमेंट करके जाना। मैं आपको ओल्ड ब्लॉग दिखाऊंगा। वॉचिंग फॉर थैंक्स। लेकिन एक मेरी बंदी भी देख रही होगी इस वीडियो को तो भाई तुझे भी लव यू। खैर मजाक को रखते हैं साइड में। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता के जरूर जाना। लव यू ऑल।